वेलकम अगेन इन जेके सिविल सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम उठाया था। नंबर सिस्टम का आज सेकंड टॉपिक है, तो आप देख लीजिए। मैंने कहा पहले भी आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, 98th term of the infinite series 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड ये जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज है, इसकी हमें क्या चेक करनी है? 98th टर्म। पहले आप चेक करोगे कि कितने नंबर है जो रिपीट होते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ पे रिपीट होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड ऑल दिस। इसका मतलब 4 टर्म्स रिपीट हो रही है। जो हमारा 98th टर्म है वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पे सोल्यूशन देखिए आप। 98th टर्म हमें चेक करनी है। इसके लिए हमें सिंपल जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसी नंबर से हमने डिवाइड करना है। ठीक है, देखते हैं रिमाइंडर क्या आएगा। पहले देखो, 98 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 2 आर 8, दिस 1 8 4 4 आर 16। यहां पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। पहले आप यहां तक जाइए। यहां तक जो है हमारा क्या होगा? यहां पे ये जो रिमाइंडर 2 है, इसका मतलब है एक तो परफेक्ट डिवाइड होगा इसको 4 से, और उसके बाद 2 टर्म्स एक्स्ट्रा है। यानी कि 98 टर्म जो है वो 96 को परफेक्ट डिवाइड होता है। 96, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, इसका मतलब 96 को 4 से परफेक्ट डिवाइड होगा। इसके बाद जो रिपीट हो रहा है नंबर 2, यानी कि 2 टर्म इसके बाद रिपीट होंगी। स्टार्ट क्योंकि 1 से होता है, तो इसका मतलब एक तो 1 रिपीट होगी और 2 रिपीट होगी, और जो 9th 8 वाली टर्म होगी वो 2 होगी। ठीक है, ध्यान देखिएगा। 98 टर्म हमने निकाली, हमने चेक किया कि कितने नंबर्स रिपीट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स रिपीट होती है, तो हमने 4 से इसको डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 आंसर है। आंसर है सेकंड टर्म कौन सी होगी। सेकंड टर्म जब हम सीरीज में चेक कर रहे हैं तो वो 2 है। इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, कहीं पे ऐसी सीरीज होगी और यही क्वेश्चन होगा, लेकिन सीरीज में क्या होगा? नंबर्स एक्स्ट्रा रिपीट हुए होंगे, लाइक सपोज दैट 5 तक या 6 तक, तो अकॉर्डिंगली आप उसी नंबर से डिवाइड करोगे। बाद में जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर नहीं होता है। आंसर होता है कि रिमाइंडर जो है इसका 2 है, इसका मतलब है 2 टर्म्स। ये नहीं कि रिमाइंडर 2 है तो यही आंसर होगा, कहीं पे रिमाइंडर 3 आएगा, इसका मतलब है 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स। रिमाइंडर और नंबर ऑफ टर्म्स में फर्क है। ये रिमाइंडर अलग चीज है और नंबर ऑफ टर्म जो है वो अलग है। जो रिमाइंडर आएगा उतनी टर्म्स है, रिमाइंडर आंसर नहीं है। जितना रिमाइंडर है उतनी टर्म्स आंसर है। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब जो सेकंड टर्म है वो इसका आंसर होगा। सेकंड टर्म इज 2 देयर एंड 2 इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड टर्म। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। इफ x इज एन ऑड इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। x जो हमारा है वो ऑड इंटीजर है। ध्यान देने की बात यह है कि मैंने ऑड इवन सब, अगर आपको पता नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाएगा, वहां पे मैंने पूरा डिस्कस किया है। ऑड इवन कंपोजिट प्राइम मैंने पूरे डिस्कशन से बताया है क्या चीज क्या है क्या नहीं है। तो आप चेक करिएगा क्या होता है ऑड इवन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है इफ x इज एन ऑड इंटीजर। x जो है हमारा ये ऑड है और इंटीजर इसने बोला है। ध्यान रखिएगा, इंटीजर मतलब ये नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो ऑप्शन है हमें देखने हैं उनमें से ट्रू क्या है। क्योंकि लेट्स सपोज दैट x इज ऑड इंटीजर, वी विल चूज इट एज 1 हमने x चूज किया, 1 इज इक्वल टू x। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या सही है। पहला ऑप्शन लेते हैं ए पार्ट, 5x के बदले 1, 5x minus 2, दिस इज 5 minus 2 is 3 इज ऑड। इसने कहा है 5x minus 2 is even, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद 5x स्क्वायर प्लस 2, ऑप्शन बी 5x स्क्वायर प्लस 2। चेक करेंगे, 5 1 5 प्लस 2 is 7, तो ये भी ऑड है। इसने क्या लिखा है? 5x स्क्वायर प्लस 2 is ऑड। अभी तक ये ठीक है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। अब अगर यहां पे चेक करेंगे आप, तो 5x स्क्वायर 5x क्यूब स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 3, दिस इज 5 प्लस 3 इज 8 एंड दिस इज इवन, 8 इज इवन। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है ये इवन है, हमारा रिजल्ट इसका ऑड आ रहा है। ए ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 2, 5x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड, 5x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड, ये सही है। और यहाँ पे आप देखिए 5x स्क्वायर प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 3 इज 8 एंड 8 इज इवन, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी 5x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज क्या है कि भी जो कांस्टेबल का बैच है, कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट कोई बुक मत आई होगी मार्केट में, आप चेक कीजिएगा।
कांस्टेबल के लिए अगर कोई बुक आई होगी आप अकॉर्डिंगली मुझे बोल दीजिएगा, उसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा उसके मैं अकॉर्डिंगली आपको अलग से एक टॉपिक आपको बताऊंगा, तो उसके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका मैं इधर सोल्यूशन करके बता देता हूँ आपको। कोई भी इंपॉर्टेंट बुक होगी तो आप मुझे बताइएगा कौन सी बुक है जो आपको इंपॉर्टेंट लगी, अकॉर्डिंगली वो मैथ का पोर्शन मैं यहाँ पे सॉल्व करके अलग एक क्लास में उसके लिए ले लूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बने रहिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ n इज अ नेगेटिव नंबर, n नेगेटिव नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। लीस्ट हो गया सबसे कम वैल्यू, और n जो हमारा है वो नेगेटिव नंबर है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव नंबर मीन्स -1, -2, -3, जो भी नेगेटिव है माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? क्या 0 की सबसे कम वैल्यू होगी, क्या -n की कम वैल्यू होगी, 2n की कम वैल्यू होगी, या m² की कम वैल्यू होगी? पहले आप देख लीजिए ऑप्शन ए 0 में n का ऑप्शन ही नहीं है, तो n यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्टली 0 है तो इसका 0 रहेगा। अब ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन बी इज -n। सपोज दैट n इज इक्वल टू, वी विल टेक n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1, इट मीन्स दैट माइनस ऑफ -1, ठीक है, माइनस ऑफ -1, n इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये हो गया माइनस प्लस होगा 2, तो ये लिस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ 0 इससे छोटा है, 2 इससे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इससे बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई n, क्योंकि n हमने -1 लिया है तो ये -1 आएगा, इसका जो आंसर है वो -2 आएगा, तो ये इससे भी छोटा है। देखो 2 उससे छोटा 0 है और उससे छोटा 2 है। अब यहाँ पे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी है m², तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर की एक क्वालिटी होती है, जहां पे भी स्क्वायर में आपका नेगेटिव नंबर जाएगा स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है। तो m² हो गया -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर हो गया -1 2 टाइम्स, दैट इज +1, जो यहाँ पे -1 2 टाइम्स, ये माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज +1, एंड +1 इससे बड़ा है। अब आप देखिए हमारे पास जो आंसर है, एक है 0, 2 है, उसके बाद है -2, और इसके बाद है 1। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं इसमें -2 जो है वो सबसे छोटा वाला नंबर है, लीस्ट वैल्यू n की है, तो वो यहाँ पे 2 पे आता है। तो 2n इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेगेटिव नंबर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। क्योंकि हमने खुद ही एक n का कोई वैल्यू सिलेक्ट किया, हमने कहा सपोज दैट n इज -1, फिर हमने अकॉर्डिंगली इसमें सबमिट किया। तो आप चेक कर सकते हैं जो भी हमें 4 टाइम रिजल्ट आते हैं, 4 टाइप के रिजल्ट आते हैं, एक में 0 आता है जिसमें हम n सबमिट नहीं कर सकते, दूसरे में 2 आता है, तीसरे में -2 आता है, और ऑप्शन डी में 1 आता है। तो ऑब्वियसली इसमें -2 सबसे छोटा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं कि सर ऐसे समझ नहीं आया, तो वहां पे अकॉर्डिंगली मैं आपको बोल सकता हूं कि क्या कैसे है, ठीक है। बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स a एंड b, a और b 2 रैशनल नंबर है, देयर एग्जिस्ट्स अनदर रैशनल नंबर विच इज, ध्यान रखना ये बिटवीन बोल रहा है। सपोज दैट हमारा रैशनल नंबर है 3/4 और 5/4, ये हमारा रैशनल नंबर है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों को, सबसे बेसिक चीज जो बच्चों को पता नहीं होती है, जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको बोलो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं, वो बोलते हैं सर कोई नहीं, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा 1 और 2 के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कितने, इनफाइनाइट। अब उसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स a एंड b, हमने a को सपोज ये वैल्यू दे दिया और b को ये वैल्यू दे दिया, तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा लाई कहां पे करता है, ध्यान रखना, वो हमेशा लाई करता है उनके बीच में। और वो कैसे निकालते हैं हम एडिशन करके निकालते हैं। इट मीन्स दैट जो भी कोई नंबर होगा, कहीं पे भी अगर रैशनल नंबर निकालना होगा 2 नंबर्स के बीच में, जो भी 2 नंबर होंगे उनको ऐड करो और डिवाइड 2 से करो। तो हमारा जो रैशनल नंबर है, एक है a और दूसरा है b। अब इनके बीच वाला जो रैशनल नंबर होगा वो होगा a प्लस b डिवाइड बाई 2। ध्यान रखिएगा ये जो रैशनल नंबर है ये हमेशा इनके बीच में होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका निकालने का होता है। a डिवाइड बाई b नहीं होगा क्योंकि वो a से छोटा होगा, b डिवाइड बाई b 2 नहीं होगा, वो b से छोटा होगा, तो a b डिवाइड बाई 2 भी नहीं आएगा, इसका मतलब है a प्लस b डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहीं पे 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना होता है तो रैशनल नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, तो अकॉर्डिंगली आपको रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि चलो एक नंबर लेते हैं, आप चेक करेंगे कैसे। सपोज 4 डिवाइड बाई 1 एंड 3 डिवाइड बाई 1, ये 2 रैशनल नंबर्स है। अगर इनके बीच में रैशनल नंबर चेक करना होगा, क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 4 डिवाइड बाई 2, क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये हो गया 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 और ये डिवाइड बाई 2 है, कितना आएगा, यहाँ पे चेक कीजिएगा
4 + 3 is 7 डिवाइड बाई दिस 2 इट कम्स हियर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 डिवाइड बाई 2 इज 3.5। अब देखिए हमारा एक नंबर था 4, एक था 3 और 3.5 जो है ये रैशनल नंबर है 3 और 5 के, सॉरी 3 और 4 के बीच में, और 3.5 को हम 35/10 भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा, ये डेसिमल में है और ये आपका फ्रैक्शन में है। सिंपली हमने क्या किया, दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया, डिवाइड 2 किया, और जो रैशनल नंबर आता है वो हमेशा इनके बीच में आता है। तो इसका मतलब है a + b / 2 आपका परफेक्ट आंसर है, चेक कीजिएगा। ठीक है, आप कोई और एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n is an integer, how many values of n will give an integral value of 16n² + 7n + 6 divided by n। क्वेश्चन बोल रहा है n एक इंटीजर है, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिया, मैंने पहले आपको समझाया कि इंट्रोडक्शन में समझाया मैंने आपको इंटीजर क्या होता है, रियल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर है। अगर n इंटीजर है तो इंटीजर से हमें पता चलता है इसका वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 -1 -2, कहां से इन्फिनिटी तक, यहां से और यहां से भी इन्फिनिटी तक। ये हमारी n की वैल्यू होगी। ठीक है, n इंटीजर है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n विल गिव एन इंटीग्रल वैल्यू। अब इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू हो गया यही इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू यानी कि एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए, हमें परफेक्ट नंबर आना चाहिए, कोई परफेक्ट इंटीजर होना चाहिए वो। तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n विल गिव अस एन इंटीग्रल वैल्यू। अब हमें n की कितनी वैल्यू है जो हम इसमें सबमिट करेंगे, सो दैट वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर, वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो थोड़ा बहुत इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा क्वेश्चन है 16n² + 7n + 6 डिवाइड बाई n। ध्यान देना मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, क्योंकि जो n है ये ऊपर न्यूमरेटर में हमारी 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में खाली n है, लेकिन ये जो n है ये 3, ये जो ऊपर वाली 3 टर्म्स है तीनों का डिवाइड है। तो हम सेपरेटली इसको डिवाइड करेंगे, 6n² डिवाइड बाई n + 7n डिवाइड बाई n + 6 डिवाइड बाई n। अलग अलग मैंने इसको डिवाइड किया, n को इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया और इसको भी 6 को। अब क्या होगा, यहाँ पे ये n और ये n कैंसिल होगा, यहाँ पे ये n और ये n कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा 16n + 7 + 6 डिवाइड बाई n। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये जो n है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस n को कंसिडर करेंगे 16 × n, अब 16 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो आपका हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगा। अब देखो कैसे, अगर 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 दिस इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 0 दिस इज 16, तो ये इंटीजर हमेशा आएगा। तो इस n को नहीं देखना है, आप चेक कीजिएगा ये वाला n, इससे प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम n को वो नंबर देंगे जिससे 6 को परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये चीज, अगर हम n को वो वैल्यू देंगे जिससे 6 को परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा डेसिमल में आएगा। तो ध्यान देने की चीज ये है कि हम n को वो वैल्यू देंगे जिससे 6 को परफेक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 16n + 7 + 6, और ये जो n है इसकी परफेक्ट वैल्यू क्या होगी, देखो 6 के डिवाइजर्स कौन है, 6 को परफेक्ट नंबर से डिवाइड क्या क्या होता है, एक तो 6 से होगा, सॉरी एक तो 1 से होगा, 2 से भी होगा, 1 6 are 6, 2 3 are 6, 3 2 are 6 एंड 6 1 are 6। इन वैल्यू से ये जो वैल्यू है दिस आर फैक्टर्स ऑफ 6, और फैक्टर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, फैक्टर क्या चीज होती है। चलिए, फैक्टर हो गया जिससे 6 को परफेक्ट डिवाइड होगा। यहाँ पे इस n को देखना है, ठीक है, इस n को छोड़ो क्योंकि इससे हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रल वैल्यू आएगी, ये डिपेंड करता है इस वाले n पे। सपोज दैट अगर हम n को 1 देंगे ना वैल्यू, तो ये बनेगा 6/1 दैट इज 6, तो हमेशा क्या आएगा, ये जो पूरी टर्म है ये इंटीजर आएगी। अगर n को 2 देंगे तो ये बनेगा 2 3 are 6, तब क्या होगी वैल्यू 3, तो 3 + 7 ये भी इंटीग्रल वैल्यू होगा। अब 3 देंगे, 3 2 are 6, इसको 2 से डिवाइड करेगा 3, तो ये तब भी इंटीजर आएगा, और 6 से देंगे 6 और 6 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, वो भी हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आएगा। इसके बाद अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करूंगा, आपको कैसे, चलो 5 से चेक करते हैं। देखो जब हम 6 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 are 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 5 2 are 10। अब जो फिर हमारी वैल्यू आएगी वो 1.2 आएगी। यहाँ पे जब हम n को 5 देंगे तो हमारा जो 1.2 आएगा, 1.2 जब इसमें आप ऐड करोगे तो ये हमेशा डेसिमल में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, खाली हमें ये जो n है इसको हम वही वैल्यू दे सकते हैं जो 6 को परफेक्ट डिवाइड करेंगे, सो दैट वी विल गेट 6
एज एन इंटीजर नॉट एज डेसिमल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका मतलब है हम खाली 4 वैल्यू दे सकते हैं एन को। इस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम 4 वैल्यू एन को दे सकते हैं, जिससे क्या ये सी की जो है हमारा परफेक्ट इंटीजर आएगा, और बाद में आप इंटीजर को यहाँ पे ऐड करो तो अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट जो है वो इंटीग्रल वैल्यू होगा, ठीक है। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये वाला एन उतना अहमियत नहीं रखता है जितना ये वाला है, क्योंकि डिवीजन में हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। डिवीजन आप चेक कीजिएगा, एन को हम 4 वैल्यू दे सकते हैं, जो कि है 6 के फैक्टर्स और एग्जैक्ट डिवाइजर्स हम कह सकते हैं। चलिए आगे, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर देन a माइनस बी डिवाइड बाय 3.5 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 7। देन क्या कंडीशन होगी, या तो b a से बड़ा होगा, या तो b बराबर होगा a के, या b a से छोटा होगा, या b a और a से बड़ा होगा, ठीक है। चेक करेंगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखो यहां पे है हमारा a माइनस बी डिवाइड बाई 3.5 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 7, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने देखना है ए बी से छोटा है या ए बी से बड़ा है या ए और बी बराबर है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, हम अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। लेकिन चेक करने से पहले मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा क्वेश्चन को। देखिए कैसे, ये हो गया a माइनस बी, इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए आप। यहाँ पे जो है ये 3.5 है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 35 डिवाइड बाई 10। ये मैंने कैसे लिखा, जब भी कभी डिसिमल नंबर आपको चेंज करना होगा, सपोज ऐसे है 2.56, इसको कैसे करेंगे डिसिमल फ्रैक्शन में चेंज, तो आप न्यूमरेटर एक साथ लिखो और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, ये पॉइंट के बदले आपका 1 आता है, जितने पीछे नंबर उतने पीछे 0, ठीक है। तो ये होगा आपका फ्रैक्शनल वैल्यू। इसी तरीके से आपका यहाँ पे जो है 35 को मैंने डायरेक्ट 3.5 को मैंने डायरेक्ट 3.35 लिखा, और ये पॉइंट के बदले 1 और 5 के बदले 0। जितने भी पॉइंट के पीछे नंबर होते हैं उतने 1 के पीछे 0 लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमें थोड़ा ईजी होगा क्वेश्चन करने में। ये कन्वर्जन होता है, कभी कभार हमें क्या होता है, कभी हमें फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल में चेंज करना होता है, तो यही तरीका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 7। क्या करेंगे, ए और बी को ऐसे ही रखो, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो आपको पता होगा, डिवीजन में है ये, तो अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें ऐसा होगा 10 डिवाइड बाई 35, ठीक है। ये वाला ऊपर जाता है और ये यहीं रहेगा, ये वाला सॉरी हाँ, ये 35 आपको डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 7। और एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू, ये 10 डिवाइड बाई 35 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको क्या करेंगे यहाँ लेके आएंगे तो उसको डिवाइड होगा, ठीक है। अब डिवाइड में क्या करना, 10 डिवाइड बाई 35, यहाँ पे सेम होगा ऐसे ही। देखो यहाँ पे a माइनस बी को एज रखो इज इक्वल टू, ये 4 टर्म्स डिनोमिनेटर में आए ना, ये वाला डिवीजन जो है इसको चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। ये बनेगा 4 डिवाइड बाई 7। अब ये वाले डिवीजन के बदले में मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, तो ये जो डिनोमिनेटर में होता है इसका चेंज होता है, इसका क्या होता है, ये ऊपर आके उल्टा हो जाता है, यानी कि इसको बनेगा 35 डिवाइड बाई 10, ठीक। अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी को ऐसे ही रखो इज इक्वल टू 7 1 r 7 7 5 r 35, ठीक। डिवीजन 5 1 r 5 5 2 r 10, ठीक। 2 1 r 2 2 2 r 4। तो हमारा जो a माइनस बी आ गया वो आ गया 2। लेकिन हमें क्या देखना है, a बड़ा है b बड़ा है कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, a ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू b, यहां आएगा ये बनेगा प्लस b और अपना 2 है इधर। ये जो इक्वलिटी है इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है a b के बराबर है, a b के बराबर है, लेकिन b को जो है इसको एक्स्ट्रा 2 देने पड़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब है a जो है ये b के बराबर तब हो जाएगा जब हम b को एक्स्ट्रा 2 देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू है 2। इट ऑब्वियसली मीन्स दैट ये a जो है ये b से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि a और b अगर बराबर होते तो ये कंडीशन होती, क्योंकि b अब छोटा है, इसको हमें एक्स्ट्रा 2 देना पड़ता है। जब हम इसको एक्स्ट्रा 2 देते हैं तभी ये a को बोलता है कि अब मैं आपके बराबर हूं। इसका मतलब है b की वैल्यू थोड़ा बहुत छोटी है a से, तभी इसको 2 ऐड करना पड़ता है, सो दैट, या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक स्टेप में बताऊंगा क्या चीज होगी। देखो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, a को ऐसे ही रखो, कोई चीज है, ये 2 को यहाँ पे लेके a को माइनस करो तो ये b के बराबर होगा। सेम चीज है, वैसे आप ऐड करो b को या माइनस करो a को जब हम कुछ कम करते हैं तभी ये b के बराबर होता है। इसका मतलब है a बड़ा है b से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ a बड़ा है b से, तो यहाँ पे लिखा है b बड़ा है a से, b इज ग्रेटर देन a, दिस इज रॉन्ग आंसर। b इज लेस देन a, दिस इज द आंसर। क्यों, क्योंकि b जो है ये छोटा है a से, यहां हम कहेंगे a जो है वो बड़ा है b से, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत आप अकॉर्डिंगली क्या डेसिमल जो है उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में आप चेंज करो, फिर यहाँ पे जब आप इसको डिनोमिनेटर में लाके, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब 4 टर्म्स डिवीजन में होती है उनको मल्टीप्लाई में चेंज करो। और यहाँ पे जो मैंने बोला
जब 4 टर्म डिवीजन में होती है तो हमको क्या कीजिएगा, जो भी डिवीजन में टर्म होती है उसको आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है फर्दर डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करिएगा, इसको आप रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। इसका 35/7 इसका रेसिप्रोकल है, तो फिर क्या होता है, फिर कैंसलिंग हो जाती है, डिवीजन करके हमारा a - b 2 आता है, तो b को इधर लेके हम b + a = b + 2 बन जाता है। इसका मतलब है a होता है बड़ा b से, और अगर इंटीग्रल वैल्यू पूछेगा तो कितना, 2 की वैल्यू है जो ज्यादा है a b से। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट हमने लिखने क्या है, चेक करेंगे। इफ x एंड y आर कंपोजिट नंबर्स, देखो जो बच्चे डायरेक्ट इसमें आएंगे ना, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो पहले लेक्चर में जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज है यहाँ पे कंपोजिट होता है, प्राइम होता है या को प्राइम कहीं पे आएगा, तो ये चीजें मैंने पहले डिस्कस की हुई है। आप वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली फिर आप ये इजीली आंसर कर सकते हो, या किसी को ये चीजें पता होती तो उसको इजी हो जाता है एक्सप्लेन होने में, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें। अब यहाँ पे देखो x एंड y आर कंपोजिट, x एंड y, अगर ये चीजें कंपोजिट है, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कंपोजिट वो चीज होती है जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, या लाइक हमने 10 लिया था ऐसे। देखो फिर से थोड़ा मैं रिपीट करूंगा, 10 के जो फैक्टर्स है जिनसे 10 को परफेक्टली डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, और यहाँ पे और एक एग्जांपल लेंगे 11, तो 11 को खाली 1 और 11 से ही डिवाइड होता है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा है, इसको हम कहेंगे प्राइम नंबर क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर के हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं, लेकिन हमारा जो x एंड y है वो कंपोजिट है, इसका मतलब है इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। चलो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ x एंड y आर कंपोजिट नंबर देन x + y इज ऑलवेज कंपोजिट। ऑप्शन ए, ये बोल रहा है अगर x और y कंपोजिट है फिर हमेशा x + y कंपोजिट होगा। अब हम कोई एग्जांपल लेके चेक करेंगे, ठीक है। चलो x को हम कोई नंबर लेके चलते हैं, चलो 15 लेते हैं, ठीक है, और y को 4 लेके चलते हैं। देखो ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, x एंड y आर कंपोजिट। अब ये बोल रहा है x + y भी हमेशा कंपोजिट होगा, क्या ये सही है या गलत है। चलो अब x + y करते हैं, x + y = 15, यहाँ पे x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 4 है। चलो 15 + 4 = 19, ये जो 19 है ये हमें कंपोजिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बट वी नो दैट 19 इज नॉट कंपोजिट। व्हाई? बिकॉज 19 को खाली 1 और 19 ही डिवाइड करता है, फर्दर नंबर इसको डिवाइड नहीं करते हैं, इट मींस दैट 19 जो है हमारा प्राइम है। ध्यान रखिएगा, तो ये वाला जो स्टेटमेंट ये है, इफ x एंड y आर कंपोजिट नंबर देन x + y इज ऑलवेज कंपोजिट, ये गलत है। क्यों? हमने दो नंबर्स लिए जो कंपोजिट है उनको हम ऐड करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है वो प्राइम आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो है देयर डजंट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर व्हिच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। स्टेटमेंट 2 देखो क्या है, ये बोल रहा है कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है। नेचुरल नंबर पता है ना आपको, कहां से स्टार्ट होती है? नेचुरल नंबर हमारी स्टार्ट होती है एन से, लिखूंगा मैं 1 2 3 4 सो ऑन एंड ऐसे। अब क्या बोल रहा है, देयर डजंट एग्जिस्ट, ये बोल रहा है एग्जिस्ट नहीं होता है कोई नेचुरल नंबर जो कि या तो प्राइम नहीं होगा या तो कंपोजिट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हर कोई जो नेचुरल नंबर है वो या तो प्राइम है या कंपोजिट है। चलो देखते हैं, यहां पे हमारा पहली एक्सेप्शन आता है 1 is exception here. Why? Because 1 has only one factor, that is 1 itself, और इसको कोई और नंबर फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये 1 जो है ये नीदर प्राइम है और नॉर कंपोजिट है। ये स्टेटमेंट इस पे होल्ड नहीं करता, ये बोला कोई एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है ऐसा नंबर जो विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जो प्राइम भी नहीं होगा कंपोजिट भी नहीं होगा। हम चेक करके पहले ही चलते हैं 1 पे, 1 हमारा जो है ये तो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये बोल रहा है ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमने देखा 1 एग्जिस्ट करता है जो नेचुरल नंबर है, जो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। इसके बाद ध्यान रखिएगा ये जो 2 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज द नेचुरल नंबर, मींस ये स्टेटमेंट गलत है। मैं फर्दर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 प्राइम है और ये इवन भी है, एक तो ये प्राइम है ध्यान रखिए और एक इवन है। ये मैं आपको इलाबोरेटली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चों का थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स वीक होता है। तो अब क्या चीज है ध्यान रखने की, 2 एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, 2 खाली एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ध्यान रखिएगा 2 खाली एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके बाद 4 6 8 10 12 जो भी आपके इवन नंबर्स होंगे वो कभी प्राइम नहीं होंगे। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। इस पे भी कभी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो 2। और एक चीज और एक क्वेश्चन इस पे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर कंडीशन नहीं दी होगी। अब कंडीशन क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि क्या बोलते हैं इसको, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि ऑड है। अगर ये कंडीशन होगी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो ऑड है तो आपका आंसर 3 आएगा।
ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि ऑड है, लेकिन 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ओनली प्राइम नंबर है। द गुड कंडीशन इज दैट दिस इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, जो इवन है। 3 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। यहाँ पे कंडीशन जरूरी है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बट ऑड वो 3 है। इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हमारी जो कंडीशन है दूसरी है, ये भी होल्ड नहीं करती है, ये भी होल्ड नहीं करती है। इसका मतलब है करेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीदर 1 नॉट 2, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आएगा, ठीक है। चलो, द प्राइम नंबर इज डिवाइडिंग 143 एंड लिविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। प्राइम नंबर ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑप्शन में है 2 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 7। यहाँ पे हम क्योंकि ऑप्शंस में आपका खाली प्राइम दिया हुआ है, तो इस पे आप उतना फोकस नहीं करोगे कि जो प्राइम नंबर्स है, क्योंकि ऑप्शन में प्राइम ही है। 143 को डिवाइड करते हैं, लिविंग ए रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। आपको मैं ऐसे कहूंगा, अगर मैं 8 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 आर 5, रिमाइंडर इज 3, यही कंडीशन है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। लेकिन हमारा, मैंने यहाँ पे खुद ही ऑप्ट किया 8, हमारा जो नंबर दिया हुआ वो 143 दिया हुआ है। ऐसे ही इन नंबर से हमें डिवाइड करना है 143 को, और रिमाइंडर हमेशा हमारा 3 होना चाहिए। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर हम 143 को डिवाइड करेंगे इन नंबर्स में से, या इन नंबर्स से अगर हम 143 को डिवाइड करेंगे, वो कौन से 2 नंबर्स है जिनसे हमारा रिमाइंडर हमेशा 3 आता है, ठीक हो। चलिए चेक करते हैं कौन से ऐसे नंबर है जो 143 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमेशा 3 आता है। पहली बात, 143 हमारा नंबर है, डिवाइड करना है। ऑप्शन ए देखो, ये 2 है, इसको देखो ही मत। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है। चलो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 आर 14, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा, लेकिन 3 को फर्दर डिवाइड होगा, 2 1 आर 2, तो रिमाइंडर आएगा 1, सिंपल। तो ये वाला ऑप्शन है। अब 11 से हम चेक ही नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, जब ऑप्शन ए परफेक्ट नहीं है, ये रिमाइंडर इसमें 3 नहीं आता है, तो ऑप्शन बी चेक करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। अब 143 को डिवाइड करेंगे, 143 को डिवाइड करेंगे ऑप्शन बी के पहले नंबर से। ऑप्शन बी पहला नंबर 11 है। अब देखिए 11 1 आर 11, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 3 आएगा। अब ये 3 डाउन आएगा 33, और 11 3 आर 33, आपका रिमाइंडर 0 आता है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 आना चाहिए, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब आप 13 से चेक नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि पहले 11 से हमारा 3 नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। अब 3 एंड 7 है, चलो 3 से पहले चेक करते हैं। 143 डिवाइड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे 3 4 आर 12 डिवाइड, सॉरी आएगा 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 3 आएगा, 3 7 आर 21 आएगा तो 2, यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 2 आता है, ठीक है। तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है, 3 एंड 7। अब जो बचा वही होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो है वो होगा, क्योंकि 3 हमने चेक किया, 3 में से आपका रिमाइंडर 3 नहीं आ रहा है। चलो आप चेक भी करते हैं। 1, आप एग्जाम में ये चीज होती है कि उतना टाइम नहीं होता, तो आप उसको चेक नहीं करोगे, आप सिंपली इसको दे दोगे, क्योंकि इसमें और एक ऑप्शन नाना ब्लैक वो नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन डी दे दोगे, क्योंकि पहले 3 नहीं चले। अब चेक करने के लिए मैं इधर आपको चेक करके दिखाता हूँ कि है कि नहीं है। चलो 5 से करते हैं। 5 2 आर 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 आएगा डाउन, सॉरी 3 है, 3 हमारा डाउन आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3। अब देखिए 5 8 आर 40, तो रिमाइंडर आपका 3 आया, ये सही है। इसके बाद अब 7 से चेक करते हैं। 143 डिवाइड करेंगे 7 से, 7 2 आर 14, यहाँ पे भी डायरेक्ट रिमाइंडर 3 आता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे हमारा क्या आता है, रिमाइंडर हमारा 3 आता है। तो चलो एग्जाम में आप चेक नहीं करोगे, क्योंकि 3 ऑप्शन अगर ठीक नहीं है तो चौथा ऑप्शन अकॉर्डिंगली उसका होगा, ठीक है। दिस सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, क्योंकि आपको पता, मैंने आपको पहले डिस्कशन में बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आप चेक करोगे कहाँ से, 2 फर्स्ट है और हमें 20 तक जाना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लास्ट 19 है, तो ये जो प्राइम नंबर्स इनके बीच में आते हैं उनको आप ऐड करोगे, बाद में जो आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, अ प्राइम नंबर n इन द रेंज 10 to 50, एक प्राइम नंबर है किसके रेंज में, 10 और 50 के रेंज में। यहाँ पे बहुत सारे प्राइम नंबर आते हैं 10 to 50। अब लेकिन पूछ क्या रहा है, द प्राइम नंबर n इन द रेंज 10 to 50 रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, द स्क्वायर ऑफ सच ए नंबर इज। एक ऐसा नंबर है 10 से 50 तक जिसके हम डिजिट्स रिवर्स करेंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ती है, उसी नंबर का हमें स्क्वायर बताना है। पहले हम देखिए 10, 11 हमारा प्राइम नंबर है, 13 है,
17 है, 19 है, इसी तरह 50 तक बहुत सारे हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर उसके डिजिट्स हम रिवर्स करेंगे तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चेक कीजिए 11 को अगर डिजिट रिवर्स करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, इसको करेंगे तो ये बनेगा 31, ये बनेगा 71, ये बनेगा 91। तो सिंपली मैं बोलूंगा कि 11 एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स रिवर्स करने पे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसी का हमें स्क्वायर बताना है। 11 का स्क्वायर तो आपको पता है 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके नंबर आप रिवर्स करोगे तो उस पे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो आंसर है 1 to 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n फॉर विच 2n plus 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, यही चीजें अभी चल रही है, क्योंकि अभी हमारी दूसरी क्लास है नंबर सिस्टम में। तो आप चेक कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके थोड़ा लोअर टाइप है, इसका अभी जितना हम आगे जाएंगे उतना क्वेश्चन आपके टफ आएंगे, तो आप बने रहेगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा बहुत इजी लगते हैं, बाद में इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं। तो अकॉर्डिंग जब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे या नेक्स्ट जब मैं क्लास दूंगा तो उसमें थोड़ा इसे क्वेश्चन अबो लेवल के होंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n की क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज नेचुरल नंबर है, फॉर विच 2n plus 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 2n plus 1 ये हमें प्राइम नहीं होना चाहिए। n की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे पुट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है n को हम 1 से वैल्यू सबमिट कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर 1 करेंगे पुट 2 plus 1, 2 into 1 plus 1, 2 into 1 is 2, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 1 है, ऊपर वाला 1 है, 2 into 1 is 2 plus 1 is 3, तो 3 आपका प्राइम नंबर है। तो ये ऑप्शन अभी एक है, ये गलत है, क्योंकि ये पूरा प्राइम नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको 2 देंगे, 2 multiplied by 2 plus 1, 2 2 हो गया, 4 plus 1 is 5, 5 इज आल्सो प्राइम, प्राइम नहीं आना चाहिए, वो ऑप्शन ठीक होगा। तो ये भी अभी गलत है। कौन सी वैल्यू देंगे आप, 3 देंगे, 2 into 3 plus 1, 2 3 are 6 plus 1 is 7, 7 is again प्राइम। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब 4 चेक करते हैं, 2 into 4 plus 1, 2 4 are 8, 8 plus 1 is 9, 9 is again, ये जो 9 है 9 इज कंपोजिट, 9 प्राइम नहीं है। किस वैल्यू पे, 4 पे। हमने n की वैल्यू 4 पुट की, हमारा जो रिजल्ट आ गया वो 9 आ गया, और 9 अब प्राइम नहीं है, जिसका मतलब है ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो n को हम 4 पुट कर सकते हैं, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, वो हमारा कंपोजिट आता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n को हम सबसे छोटी वैल्यू कौन दे सकते हैं, सो दैट जो हमारा रिजल्ट आएगा वो प्राइम नहीं होना चाहिए। हमने अकॉर्डिंगली n को पहले से दिया, पहले 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, यहाँ तक जो हमारे नंबर आते हैं वो प्राइम आते हैं। इसके बाद जो 4 है उस पर 9 आता है, जो कि कंपोजिट है, इसका मतलब है n की वैल्यू 4 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आएगा, क्या लिखना है, 566 minus 7788 plus 9988 is equal to this question mark plus 4444। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे बताता हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखिए, हमारा जो है 5566 minus 7788 plus 9988 is equal to क्वेश्चन मार्क प्लस 4 4 4 और 4 times 4 है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल चीज आप ये करोगे, पहले ये जो एडिशन है, एडिशन वाली दो टर्म सेपरेट लिखोगे, 5 5 6 6, उसके बाद प्लस आएगा 9988 9988, इसके बाद ये टर्म आएगी माइनस 7788। क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसको एक साइड में रखते हैं, तो ये 4 जो है ये यहाँ पे आएगा, इसको माइनस आएगा 4 4 4 4। अब आप देखिए ये दो टर्म माइनस है, ये दो टर्म प्लस है, इनको आप क्या करोगे, इनको आप सेपरेटली प्लस करोगे, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, इनको प्लस करने के बाद कोई वैल्यू आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस रखोगे, यहाँ पे इन दो को जो माइनस है ना, लेकिन इनको आपस में प्लस करना है, ये दोनों नेगेटिव है, इनको आप प्लस करोगे कोई वैल्यू आएगी, बाद में इस वैल्यू और इस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, मैंने दिखाया करना क्या है, और जो वैल्यू आएगा बाद में वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1260 डिवाइड 14 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू दिस। दो बार डिवाइड करना है, लेकिन कैसे करेंगे, देखो 1260 इसको डिवाइड करना है 14 से, इसको डिवाइड करना है 19 से। मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर आप डिवीजन को कन्वर्ट करोगे मल्टीपल में तो हमें रेसिप्रोकल लेना होता है। मैं वही करूंगा यहाँ पे, देखो 1260 इसको डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई, ये बनेगा 1/14, ये डिवाइड भी मल्टीप्लाई,
ये भी बनेगा 1/9, रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। तो क्या होगा 1 to 6 is 0, अब मल्टीप्लाई में है तो अब 1 into 1 is 1, 1 into 1 is to 1 to 6 ले 1 to 6 0, यही वैल्यू आएगी। अब क्या होगा 14 into 9, 9 4 36, ठीक, 3 कैरी 9 1 3 is 12। अब देखो 1 to 6 is 1, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपकी एक 0 है वो यहाँ पे आएगी, तो इसका जो वैल्यू है वो 10 है। ऑप्शन बी, हाँ 10 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। सिंपल, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में। जब भी आप कहीं पे मैथमेटिक्स में डिवाइड को कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई में तो उसका आप रेसिप्रोकल ले लोगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है इसमें नई एक टर्म दी हुई है जो भी आपने नहीं सुनी होगी या किसी ने सुनी भी होगी। इसमें ऐसा है क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई ऐसे, फिर ऐसे है, ये मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है, ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे, फिर अब इस चीज को क्या बोलते हैं बताता हूँ, इज इक्वल टू माइनस ए और बी। क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू है, सो दैट जो आंसर होगा वो ए बी होगा, नेगेटिव ए बी, माइनस ए बी होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज है, ये ऐसे लिखा हुआ ए, इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ ए, ये मॉड फंक्शन होती है और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। आप कहोगे सर वो क्या चीज, अब ए की जो वैल्यू है अगर मैं -2 भी ले लूंगा ना, ए की वैल्यू -2, अब मैं अगर ऐसे लिखूंगा -2, जब मैं इससे मॉड के बाहर निकालूंगा, ये मॉड होती है दो ऐसी लकीरें मॉड, जब मैं इसको मॉड्यूलस फंक्शन है, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इसका जो आंसर है वो 2 आएगा। इसका काम ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बनाता है। सिंपल, आप यही चीज याद रखोगे, ये जो दो लकीरें हैं ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाते हैं। अब बात ये सुन लीजिए कि ए जो है आप नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो तब भी पॉजिटिव आएगा, ये बी है आप नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉड की फंक्शन यही है कि नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव बनाना, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो माइनस ए बी आना चाहिए। अब इसको आप जो भी वैल्यू देगी ये पॉजिटिव ही आएगा, इसको जो भी वैल्यू देखो ये पॉजिटिव आएगा, और लेकिन इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आंसर है वो माइनस ए बी आना चाहिए, क्योंकि ये दो नंबर हमारे जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। अब इसको क्या वैल्यू देंगे जो हमारा रिजल्ट माइनस आएगा, सिंपली इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू ए बी हमेशा माइनस ए बी के बराबर आएगा। इसका मतलब है जो क्वेश्चन मार्क है आपका उसका -1 आंसर होगा, क्योंकि ए और बी हमेशा क्या पॉजिटिव लेके ही चलेंगे, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -1 इंटू ए बी हो गया माइनस ए बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है इसका आंसर जो है -1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको फार्मूला ही लगेगी। आप देखिए 786 मल्टीप्लाई 768 मल्टीप्लाई 768 मल्टीप्लाई 768 प्लस 232 232 232, डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म्स है, तो ये फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है। पहले जो है 3 टाइम्स रिपीट होती है, तो मैं सपोज दैट इसको 7 6 8 को मैं ए लिखता हूँ और 2 3 2 को मैं बी लिखता हूँ। अब क्या होगा, ये 3 बार रिपीट होती है, इसका मतलब है ए क्यूब, 3 बार रिपीट होती है ना, प्लस ये 3 बार रिपीट होती है तो बी क्यूब हो गया ही। अब नीचे देखो 768 ए बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर है, ये भी 768 ही है, ये 7 यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ पे 768। अब नंबरिंग में थोड़ा चेंज हुआ है तो ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है ए स्क्वायर, उसके बाद -768 इंटू 3 232, तो ये हो गया ए बी माइनस ए बी, माइनस ए बी प्लस 232 हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें आंसर निकालना है इसका, ये जो ऊपर है ना ये फार्मूला है, तो ये किसके बराबर होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होती है बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो इसके बदले जो है मैंने ये लिखा और जो अपना डिनोमिनेटर है वो लिखो, डिनोमिनेटर में हमारा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर ध्यान देने की जरूरत है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सेम है, ये और ये काट होगा, हमारा जो बचेगा ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। अब ए प्लस बी क्या है, ए है 768 प्लस बी है हमारा 232, तो ये जो है आंसर आपका 1000 आएगा, इसको ऐड करने पे आपका आंसर 1000 आएगा, और 1000 है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नंबर सिस्टम, और आगे जो लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा इससे अपग्रेडेड क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेवल इससे थोड़ा हार्ड है, तो आप बने रहिएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, और खास तौर पर मैंने अभी कहा कांस्टेबल का कोई मार्केट में बुक आई होगी, आप मुझे कंसल्ट कीजिए, जो उसका मैथमेटिक्स पोर्शन है वो मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उसका मैं अलग से एक लेक्चर दे दूंगा आपको। आप कांस्टेबल के लिए जो पढ़ रहा है तो कोई खास बुक होगी उसकी आई होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो बुक में उसका मैथ क्वेश्चन निकाल के उसका अलग से उसके सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, ठीक है। तब तक आप हार्ड वर्क कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक।